नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रगट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सारे 5 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ विधान सभा चोणां ਵਿੱਚ जित हासिल करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानां दी भलाई लई खेती कानून लैके आई। मोदी ने कहा कि देश हित विच खेती कानून वापस लए गए। मोदी ने फिरोजपुर रैली दौरान सुरक्षा विच कोताही मुद्दे ते कहा कि सानू सुप्रीम कोर्ट वालों बिठाई गई कमेटी दी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब के दौरे दौरान जलंधर के PAP मैदान में एक रैली को संबोधन करेंगे। मोदी 16 फरवरी को पठानकोट ते 17 फरवरी को अबोहर में चोण रैली को संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 58 विधान सभा हल्किਆਂ ਲਈ पहले गेड़ तहत मतदान जारी। सवेरे 11 बजे तक करीब 20% मतदान होने ਦੀਆਂ खबरां मिलियां ने। ते रिजर्व बैंक वालों नवी मुद्रा नीति का ऐलान। रैपो दर ते रिवर्स रैपो दर विच कोई बदलाव नहीं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रगटाया है कि भारतीय जनता पार्टी सारे 5 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ विधान सभा चोणां ਵਿੱਚ जित हासिल करेगी। बीती रात DD न्यूज़ से प्रसारित विशेष इंटरव्यू ਵਿੱਚ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है तो उन्होंने लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। पंजाब की गल करदिआं नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा पंजाब विच सब तो वध भरोसेयोग पार्टी है। उन्होंने कहा कि पंजाब नाल उन्हां दा पुराना नाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हां किसानां दे दिल जितण दी कोशिश कीती ते किसानां दे हक विच खेती कानून लैके आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सियासी स्वार्थ दी बजाए पंजाब दा भला सोचिया। असीं पंजाब नूं खून खराबे तो बचाउणा चाहते सी, जिस करके खेती कानून वापस लए गए। उन्होंने कहा कि इस समय खास करके छोटे किसान उन्हां तो बेहद खुश ने। के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब विच बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो रहे हैं। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते अकाली दल संयुक्त दा भाजपा नाल गठजोड़ है, जिसनूं लोकां दा भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहां तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और बिंसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहां महारथी रहे, 3-3 दशक तक जिन्होंने वहां की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली दौरान सुरक्षा विच कोताही के सवाल का जवाब देंदिआं नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मामला अजे सुप्रीम कोर्ट विच है ते सानू सुरक्षा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए है।
मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ परिवारवादी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। हो रही है, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी पंजाब में देखिए, परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला, ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भिन्नता भारत की ताकत है ते भारतीय जनता पार्टी खेतरी इच्छावां की पूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ते सबका प्रयास के मंत्र ते चलती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अजिही पार्टी है जो भिन्नता नूं समझदिआं वख-वख खेतरां की भलाई लई काम करती है। ये बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। पंजाब विच विधान सभा चोणां दी तरीक नेड़े आउण दे नाल-नाल चोण प्रचार होर पखदा नज़र आ रहा है। वख-वख सियासी पार्टियां ते उम्मीदवार वोटरां नूं अपने हक विच करन दी पूरी वाह ला रहे ने। इन्हां पार्टियां दे कौमी आगूआं दा भी पंजाब विच आउणा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी नूं पंजाब दे दौरे दौरान जलंधर दे PAP मैदान विच एक रैली नूं संबोधन करनगे। बीजेपी दे सूबा जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा ते जीवन गुप्ता ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री 16 फरवरी नूं पठानकोट ते 17 फरवरी नूं अबोहर विच चोण रैली नूं संबोधन करनगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री दीआं रैलियां सूबे विच चोण माहौल नूं बदल देणगियां ते चोणां लड़ रहे उम्मीदवारां दा भरोसा होर वधाउणगियां। उत्तर प्रदेश विच 7 गेड़ां विच होण वालीआं आम विधान सभा चोणां दे पहले गेड़ दा मतदान जारी है। सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ मतदान अमन अमान नाल चल रहा है। इस गेड़ तहत 11 जिलियां विच पैंदे 58 विधान सभा हलकिआं लई वोटां पवाईआं जा रहीआं ने। वोटां पाउण दा काम सवेरे 7 बजे शुरू होया ते शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले पड़ाव दौरान कुल 623 उम्मीदवार मैदान विच ने, जिस विच 73 महिला उम्मीदवार ने। सवेरे 11 बजे तक वोटां वालियां हलकियां विच 20% के करीब मतदान होने की खबर है। इस पड़ाव तहत करीब 2 करोड़ 28 लाख वोटर हिस्सा लै रहे हैं, जिस विच 1 करोड़ 24 लाख पुरुष, 1 करोड़ 4 लाख महिला ते 1448 थर्ड जेंडर वोटर ने। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ मतदान जारी है ਉਹ ਨੇ शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर ते मथुरा। चोण कमीशन ने चोण अमल विच पारदर्शिता ते भरोसेयोगता नूं वधाउण दे मकसद नाल हर पोलिंग स्टेशन ते बिजलई वोटिंग मशीनां दे नाल वीवीपैट मशीनां भी लगाउण दा फैसला कीता है। वीवीपैट राहीं वोटर अपनी वोट की तस्दीक कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विच पहले गेड़ दे मतदान बारे ट्वीट विच सारे वोटरां नूं कोविड नियमां दी पालना करदिआं लोकतंत्र दे इस पवित्र त्योहार विच वध चढ़ के हिस्सा लैण दी अपील कीती है। उन्हां कहा पहला मतदान फिर जलपान। तो इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ। बाहर जाण वेले तुसीं भी मास्क लगाओ। आग्या दिओ। नमस्कार।